VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में हुई जबरदस्त जीत के बाद आपके कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। हर राज्य में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस जीत का जश्न मना रहे हैं। रीवा में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पार्टी कार्यालय में खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी की रैली कॉलेज चौराहा से शुरू होते हुए शिल्पी प्लाजा, अस्पताल चौराहा, मैया मार्ग होते हुए सिरमौर चौराहा पहुंची और वापस विवेकानंद पार्क में आकर खत्म हुई। आम आदमी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि ये जीत केवल पंजाब की जीत नहीं है, भारत बहुत बड़ा बदलाव चाह रहा है और अभी यह शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अभी हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा है, संगठन में बहुत काम बचा है जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। दूसरे दलों की अपेक्षा हमारा संगठन तेज होगा। पंजाब में हुई प्रचंड जीत के बारे में क्या कहना है? देखिए, इसको आप केवल पंजाब की जीत मत देखिए। भारत बहुत बड़ा बदलाव चाह रहा है। एक सेट राजनीति के पैटर्न में हमने 75 साल बिता दिए। जो भी पार्टियां बनी, कांग्रेस में आइडियोलॉजी का डेफिसिट हुआ, बीजेपी भी लगभग अब ऐसे नारों पे पहुंच गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन, शहरी क्षेत्रों में प्रशासन। देश में 80 करोड़ लोग पीडीएस के पे निर्भर हैं। देश की ऐसी स्थिति हो गई है। तो क्या अब राजनीति वहीं चला दें कि 75-80 करोड़ लोग को हम राशन दे दें और सरकार देश में चलती रहे? लोग यही नहीं चाह रहे हैं। लोग केवल जिंदा रहना नहीं चाह रहे हैं, लोग जिंदगी जीना चाह रहे हैं, खुल के और समृद्ध जिंदगी जीना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में यही आइडियोलॉजी जो सबके विकास पे ध्यान देती हुई आए, पूरे देश में बदलाव होगा। पंजाब तो एक अभी झांकी कह लीजिए। रोल मॉडल जो है आज कार्यकर्ताओं में विजय जुलूस में जोश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रूपरेखा, क्या है, कैसा कोर्स ऑफ एक्शन होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत बारीक है। आप मुद्दे को बहुत तय से समझते हुए कह रहे हैं। वाकई अभी हम संगठन में राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहुंचे। संगठन में बहुत काम होना बाकी है। हम जिसके खिलाफ चुनावी मैदानों में जाते हैं, वो भाजपा का 100 साल हो रहा है 2025 में। कांग्रेस 125 साल पार कर चुकी है। हम 7-8 साल पुराने हैं। हमें संगठन में बहुत काम करना है और उन्होंने हमने शुरू कर दिया है। पर हमारा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं। लोगों की भावना, हम कहीं रैली करते हैं, कहीं करते हैं, तो अगला आदमी आता है। जो सज्जन शक्ति है हर शहर में, 748 जिले हैं भारत में, हर जिले से हर आदमी अच्छा रिस्पॉन्स देता है कि आपको हम जरूर कंसिडर करेंगे। आज भी कहता है। संगठन विस्तार हमारा तीव्र होगा दूसरे दलों की अपेक्षा, और हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में 1.5 साल में हम एक बड़ी ताकत के रूप में खड़े होंगे। विकास मॉडल दिल्ली का तो पंजाब में दिखा, लेकिन वो विकास मॉडल मध्य प्रदेश में कैसे दिखाया जाएगा पब्लिक के बीच? देखिए, हमारा विकास मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल है जनता को क्या चाहिए वो देना। आज लोग केवल राशन नहीं चाहते हैं, सस्ती बिजली चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी चिकित्सा चाहते हैं। हमने इन तीनों में ऐसा काम किया है कि देश छोड़िए, विदेश में इसकी चर्चा होने लग गई है कि इतने बड़े हुजूम को, मैं खुद दिल्ली जाता था, सरकारी स्कूलों को देखता था, कोई नहीं कह सकता था कि इनको इतना रिवाइव करना संभव। तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में तो दिल्ली में हमने असंभव किया है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी जरूरतें, हर जनमानस की जरूरतों को हम छुएंगे। वही हमारा विकास का एजेंडा होगा। जो जनता की जरूरत, वो हमारा एजेंडा। रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरा के स्पन कंपनी के पाइप गोडाउन में आग लग गई। घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई गई। गोडाउन में रखे लाखों रुपए के सीवरेज लाइन के पाइप पूरी तरह जल गए। आग काफी तेज थी। जब लपटें ज्यादा उठने लगी तो आसपास के लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक घटना के समय गोडाउन में कोई नहीं था। ये आग कैसे लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें, कंपनी नगर निगम के तहत सीवरेज पाइपलाइन का काम करती है। फिलहाल कंपनी की अवधि खत्म हो चुकी है। ये कौन सा प्लांट है, किसका है और ये किस प्रकार कैसे आग लगी? ये के स्पन कंपनी है, सीवर्स का काम करती है। तो ये उनका डंपिंग यार्ड था। तो यहाँ करीब 1 घंटा पहले सूचना मिली कि पाइप्स में आग लग गई है। तो उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड वगैरह बुलवाया, आग पे कंट्रोल किया है और अभी भी फायर ब्रिगेड काम कर रही है अपना। लगभग सभी पूरी तरह कंट्रोल हो गई है आग पे। अभी नुकसान के बारे में नहीं बता सकते। इनके जो ओनर आए हैं वो आ रहे हैं, तो उनसे पूछताछ में कितना माल था, कितने का नुकसान हुआ, इसकी जानकारी ली जाएगी। आग किन कारणों से लगी है ये भी जांच का विषय है, तो ये भी जांच में आगे पता चलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पाइप में आग नहीं लग सकती। नहीं, एक्चुअल में देखिए, जो पाइप रखे थे इनके आसपास सूखी झाड़ियाँ थी, तो हो सकता है झाड़ियों में पहले आग लगी हो, उसके बाद हो। तो ये तो सभी जांच का विषय है। आसपास जो गार्ड है उनसे पूछताछ होगी,
उसके बाद हम बता पाएंगे आग के। रीवा प्रयागराज नेशनल हाईवे में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सुहागी पहाड़ की है, जहां देर रात ट्रक, कंटेनर और पिकअप वाहन की आपस में टक्कर हुई। इस टक्कर में तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं ट्रेलर और पिकअप सड़क के किनारे खड़े थे। ट्रक ने आकर दोनों वाहनों को टक्कर मारी। रीवा जिले के चौराहा थाना अंतर्गत नौबस्ता स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री में बड़ी घटना हुई, जहां अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने 30 कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, फैक्ट्री में घुसकर दर्जन भर से अधिक लोगों ने तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 लोग फैक्ट्री परिसर में आए थे जो जबरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। कर्मचारियों ने जब इन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। सर, ये चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता चौकी में एक प्लांट है सीमेंट का, उसमें कुछ घटना हुई है, लाइव वीडियो भी सामने आया हमारे। चौराहा थाने में नौबस्ता चौकी अंतर्गत प्लांट में कुछ कर्मचारियों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया गया था। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा और अपनी बात उन्होंने बताई। उसके पश्चात एक FIR पंजीबद्ध हुई है। अभी हमने वहाँ के CSP को बोला है कि वो विजिट करें और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है और वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या और प्रयास करने हैं वो करें। साथ ही जो भी हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं तो उसमें जो लोग वीडियो में आ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी कानूनी कार्रवाई भी साथ में जारी रहेगी। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। रीवा शहर के रतहरा बाईपास स्थित JNCT कॉलेज के मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें कथावाचक के रूप में देवकीनंद ठाकुर जी महाराज रीवा पहुंचे थे। भागवत कथा के दौरान रीवा शहर ग्रामीण क्षेत्रों से भारी तादाद में लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने पहुंचे थे और कथा का आनंद लिया। इस दौरान सरला इंटरप्राइजेस के वरुण मिश्रा ने कथावाचक देवकीनंद महाराज से बघेली भाषा में संवाद किया। जब वरुण मिश्रा ने देवकीनंद ठाकुर से यह पूछा कि क्या आपको बघेली अटपटी लगती है, तो उन्होंने बघेली में ही कहा कि उनको बघेली स्वीट लगती है। इसके साथ ही देवकीनंद महाराज ने यह भी कहा कि घर में बोली जाने वाली भाषा और राष्ट्रभाषा से कभी परहेज या शर्म नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जॉब में जितनी ज़रूरी अंग्रेजी भाषा है उतना ही ज़रूरी है कि हम क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा भी बोले। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना के समीप शासकीय भूमि में अतिक्रमण मुक्ति की कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने 25 डिसमिल शासकीय भूमि पर बुलडोजर चला अतिक्रमण कर दुकान व मंदिर को धराशायी किया है। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना के समीप बुढ़ार धनपुरी मार्ग पर स्थित रमेश सिंह के 25 डिसमिल शासकीय भूमि पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्ति की कार्यवाही करते हुए शासकीय भूमि पर बनी दुकानें व मंदिर बुलडोजर चलाकर हटाया है। इसके साथ ही सड़क के किनारे अवैध तरीके से बनी गुमटियों को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शासकीय भूमि पर दादू सिंह द्वारा कब्जा कर कई दुकानें व मंदिर निर्माण कराया गया था, जिसके अतिक्रमण मुक्त कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन ने पहले नोटिस भी दिया था, जिसके बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा जो आज कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण मुक्त कराया गया, कितने वर्ग फीट में था, किस तरह की कार्रवाई हुई है, किसके यहाँ हुई है? 25 डिसमिल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके दुकानें और भी कई चीज़ें अवैध निर्माण कर रखा है। कहीं कहीं इन्होंने मंदिर बना रखे थे, 3-4 दुकानें बना रखी थी। तो काफ़ी समय से प्रशासन की नज़र में ये था और उसको बाकायदा नोटिस दी गई थी, प्रॉपर मौका दिया गया, बट जब उन्होंने उसके बाद भी खाली नहीं किया तो आज प्रशासन ने 25 डिसमिल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मुक्त किया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत दुर्गा पनिका नामक महिला के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिससे महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। एक तरफ जहां देश में महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन आगे आकर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अंदर अभी भी डर बरकरार है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा पनिका के ऊपर आरोपी नंदू द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि पहले दुर्गा पनिका को पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, लेकिन आज उसी महिला की जान पर बनाई है। फिलहाल असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या घटना आपके साथ हुई है?
मैं सर क्या कहते हैं अपने घर में थी सुबह टाइम 8 बजे, तो मेरे लड़की का जमानत का कागज़ आया हुआ था बयान का। तो मैं उमरिया गई हूँ कल, तो इन लोगों की किसी से लड़ाई हुई थी, मेरे को नहीं पता है गज्जू करके। तो मेरे रात में रन्नू आई है, मेरी मम्मी को धमकी उमकी दे रही थी। और फिर रात में 12 बजे मेरी लाइट काट दी है। मैं सुबह उससे पूछने लगी कि मेरी लाइट क्यों काटी है, तो मेरे को आके यहीं पास पकड़ ली है मंदिर के पास, और मेरे को माँ और बेटे दोनों ही मारे हैं, मारने लगे। और उसका बेटा है तो चाकू से मेरे पीठ में यहाँ पे मारा है, और उसकी माँ मेरे दीवार में सर मारी है और मेरे को बहुत मारी। मेरा कपड़ा लत्ता पूरा फटा हुआ है, मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये कब की घटना है? ये अभी सुबह 8 बजे की है। और आपने शिकायत की थाने में? जी गई थी शिकायत करने के लिए, डॉक्टरी भी हुई है वहीं पे, और रिपोर्ट लिखे हैं वहाँ पे, और ये नहीं पता है कि क्या लिखे हैं। अच्छा, प्रमाण पत्र आपको मिला है कि किसको लेकर मिला है? ये छोटी सी मैं बेटी पाई थी सर, उसके लिए मेरे को मिला है। कहाँ मिला था? लाइन के पास सर। नहीं, सम्मान कहाँ आपको मिला है? मेरे उमरिया में मिला है। कौन दिया था? एक मीना सिंह दी थी मेरे को, एक कलेक्टर साहब दिए थे श्रीवास्तव। अच्छा, उमरिया में सम्मान किया है? जी 26 जनवरी को मेरा दुर्गा पनिका। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां पूरे प्रदेश में शिवराज सरकार स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पर क्या इसका लाभ आमजनों तक पहुंच पा रहा है? जहां किसी दुर्घटना पर पीड़ित या आम नागरिक स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस को याद करता है, पर शायद ये सुविधा कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक नजारा बुढ़ार से अनूपपुर नेशनल हाईवे पर दिखा, जहां एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पीड़ित 108 को फोन लगाते रहे पर वो नहीं पहुंची। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार 2 लोगों को गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों ने कई बार 108 को फोन लगाया, पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं उस वक्त पीड़ितों के लिए संजीवनी बनी 100 डायल। जानकारी लगते ही पायलट प्रशांत व थाना बुढ़ार के आरक्षक मनोज कुमार मौके पर पहुंचकर तत्काल दोनों पीड़ितों को उप स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार पहुंचाया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।